हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 MS एक्सेल 2010 एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने अच्छे से देखा होगा। हमने प्रैक्टिकल के साथ किया था। हमने सबसे पहले देखा था कि आप कैसे ओपन कर सकते हो MS एक्सेल को, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे आप एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कैसे ओपन कर सकते हो, न्यू वर्कबुक कैसे ओपन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमने वर्कशीट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वर्कशीट क्या होती है और उसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वर्कशीट, या फिर न्यू वर्कशीट कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रीनेम कैसे कर सकते हो आप वर्कशीट को, और डिलीट कैसे कर सकते हो। लास्ट हमने ये पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं रोज़ एंड कॉलम से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रोज़ एंड कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल इज इन टेबुलर फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। MS एक्सेल जो होता है आपका टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, टेबल की फॉर्म में होता है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं। जैसे आपकी क्लास में रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, ऐसे ही इसमें होते हैं। रो रन्स हॉरिजॉन्टली, रो जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली रन करती हैं। ईच रो इज आइडेंटिफाइड बाय अ रो नंबर, और हर एक रो का एक रो नंबर दिया हुआ होता है। रो नंबर्स रन वर्टिकली डाउनवर्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट। जो रो नंबर होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड साइड आते हैं शीट के लेफ्ट साइड में, ठीक है। वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। तो रो ऐसे आएंगी आपकी, ऐसी तो होती है, ठीक है। लेकिन इनके जो रो नंबर दिए होते हैं वो आपके शीट के लेफ्ट साइड में वर्टिकली दिए हुए होते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे बोल रहा है कॉलम्स रन्स वर्टिकली। कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकली रन करते हैं। ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉलम हेडर, और हर एक कॉलम को एक कॉलम हेडर दिया जाता है, ठीक है। जैसे रो को रो नंबर दिया जाता है, ऐसी कॉलम को कॉलम हेडर दिया जाता है। कॉलम नंबर रन्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट द टॉप ऑफ द शीट। कॉलम के जो नंबर्स होते हैं, यानी कि जो कॉलम हेडर होते हैं, वो हॉरिजॉन्टली जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं शीट के टॉप पर। जैसे आपकी शीट है उसके टॉप पर आपके कॉलम हेडर होते हैं, ठीक है। और जबकि कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकली रन करते हैं, ऐसे होता है। और रोज़ में क्या बताया था, रोज़ जो है आपकी हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, ठीक है। और इनका जो रो नंबर दिया हुआ होता है हर एक रो का, और रो नंबर्स जो हैं वो आपके वर्टिकली रन करते हैं। वर्टिकली यानी शीट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर वर्टिकली क्या दिए हुए होते हैं, रो नंबर दिए हुए होते हैं। फॉर MS एक्सेल 2010, MS एक्सेल 2010 के लिए रो नंबर्स रेंज फ्रॉम, रो नंबर्स जो होते हैं वो 1 से लेकर यहाँ तक होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10,48,576 तक होते हैं, यानी कि टोटल में 10,48,576 रोज़ होती हैं। एंड कॉलम नंबर्स जो होते हैं वो A से XFD तक होते हैं, यानी कि टोटल में होते हैं आपके 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ईच रो इज़ नंबर्ड एज, हर एक रो को जो नंबर दिया जाता है 1 2 3 और काउंटिंग्स में दिया जाता है। कॉलम डज नॉट हैव द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, कॉलम्स में आपका नंबर्स का सीक्वेंस नहीं होता है। कॉलम में जो कॉलम हेडर दिया जाता है वो ABCD से दिया जाता है, ठीक है। आगे कंटिन्यूड रखते हैं। तो ये हो गया आपके रोज एंड कॉलम्स। अब हम पढ़ते हैं एक सेल क्या होता है। ये सभी पता होने चाहिए, ये इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स हैं, ठीक है। अगर आप आगे चल के हाई लेवल का कोर्स करेंगे तो ये सब आपको बताएंगे नहीं। अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, ठीक है। सेल जो होता है रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे रो कॉलम ऐसे बनी, तो ये जो बॉक्स बन गया ना, ये आपका एक सेल कहलाता है। तो ये इंटरसेक्शन ही तो हुआ, रो और कॉलम का क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, जहाँ पर इन्होंने आपस में क्रॉस किया। दिस इज द प्लेस वेयर एन एंट्री इज एंटर्ड, ठीक है। सेल में ही आप एक एंट्री आप लिखते हो अपनी, जैसे आपको डेज नेम लिखने हैं तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, इस सेल के अंदर आप क्या लिखोगे, एंट्री लिखोगे अपनी, ठीक है। जो भी आपको डेटा डालना है वो सब आप लिख सकते हो यहाँ पर। किसमें लिखते हो फिर, एक सेल में। वर्कशीट क्या होती है, एक सेल की कलेक्शन सी तो होती है जहाँ पर अपने डेटा को आप रखते हो। तो उसमें शीट में आप ऐसे ही नहीं रख सकते, सेल के अंदर करना पड़ता है। फिर बात आती है सेल एड्रेस क्या होता है। एज सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रो एंड कॉलम का। एवरी सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो हर एक सेल का अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो वो जो यूनिक एड्रेस दिया जाता है रो एंड कॉलम को कंबाइन करके दिया जाता है। जैसे इफ़ यू वांट टू गिव एन एंट्री टू 8th कॉलम एंड 2nd रो, अब आप चाहते हो कि ए कॉलम और 2nd रो में आपको कोई एंट्री देनी है। सो एड्रेस ऑफ द सेल वुड बी, सेल का एड्रेस क्या बन जाएगा, A2, पहले कॉलम फिर रो, A2। इन द सेम वे B7 का मीनिंग क्या हो गया, 7th रो एंड 8th कॉलम। पहले क्या आएगा आपका, कॉलम आएगा,
और फिर आएगी रो, कॉलम रो। समझ में आया? तो इस तरीके से आप सेल का एड्रेस देख सकते हो। सेल पॉइंटर, cell pointer is an active cell boundary that shows the active cell, that is whatever you do will be applied to this cell only. cell pointer होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम स्क्रीन में क्या देखा था, एक ग्रीन बॉक्स बन रहा था, ठीक है, तो वो आपका सेल पॉइंटर हो गया, यानी कि एक एक्टिव सेल है। जो भी आप डेटा लिख रहे हो, अगर कोई एक्टिव सेल नहीं होगा, आप डेटा लिख रहे हो तो किसी भी सेल में आ जाएगा वो तो, बट आपको अगर सीरीज में चाहिए तो उसके लिए सेल पॉइंटर बनाया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक एक्टिव सेल होगा तो उसी में आपको डेटा एंटर करना होगा। तो आप जो भी आप लिखोगे, जो भी आप टाइप करोगे, वो सिर्फ इसी एक्टिव सेल में यानी कि सेल पॉइंटर में ही अप्लाई होगा, किसी और सेल में नहीं लगेगा। तो सेल पॉइंटर यानी एक्टिव सेल बाउंड्री होती है, यानी कि जो आपका सेल है एक्टिव वाला, उसकी बाउंड्री तो आपको शो करता है कि इस सेल में आप जो भी लिखोगे इस सेल में लिखा जाएगा। उसके बाद आती है बात सेल रेंज की। किसकी? सेल रेंज की। रेक्टेंगुलर एरिया कवरिंग अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ सेल्स। तो एक रेक्टेंगुलर एरिया, एक रेक्टेंगल की शेप में एक एरिया जिसमें बहुत सारे एडजेसेंट सेल्स आते हैं, एक के बाद एक जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं वो आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स। द रेंज कुड बी ऑफ वन सेल और मल्टीपल सेल्स। जो रेंज होती है वो एक सेल की या फिर बहुत सारे सेल्स की हो सकती है। इट कुड बी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। इट इज़ मैंडेटरी दैट, ये बहुत ज़रूरी है कि रेंज शुड बी, द रेंज शुड फॉर्म अ रेक्टेंगल, रेंज से आपकी रेक्टेंगल बनना चाहिए, तभी वो सेल रेंज कहलाएगी। रेंज इज डिफाइंड बाय सेल एड्रेस। रेंज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? उसके सेल एड्रेस से। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ग्रुप सेल A5 टू F5, अब आप चाहते हो कि A5 से F5 तक आप सेल की रेंज बनाना चाहते हो, ठीक है, उन्हें ग्रुप बनाना चाहते हो, तो इसकी रेंज कैसे दोगे आप लिखोगे A5 रेशियो F5, ठीक है। ये जो कॉलन है यहाँ पर, कॉलन जो है ये बताता है कि ये रेंज है, ठीक है, ये जो कॉलन है यहाँ पर इनके बीच में ये बताता है ये रेंज है, शो कर रहा है। कॉलन इज अ रेंज इंडिकेटर, रेंज को इंडिकेट कर रहा है कि ये सेल की रेंज है, ठीक है, यानी कि A5 से F5 क्या है? सेल रेंज है। आया समझ में? अब हम पढ़ते हैं, ये सभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे एक एक 1 बाय 1, ठीक है, तो इन्हें ध्यान से बस फिलहाल समझिए इनके कंसेप्ट को, फिर हम उस पर देखेंगे। उसके बाद अब बात आती है एक्टिव सेल की, ठीक है। करंट सेल विच हैज़ द सेल पॉइंटर इज कॉल्ड एक्टिव सेल। वो सेल जहाँ पर सेल पॉइंटर काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। द एंट्री व्हाटसोएवर इज मेड इज अप्लाइड टू द एक्टिव सेल ओनली। जो भी आप एंट्री करोगे वो एक्टिव सेल में ही जाएगी सिर्फ, ठीक है। अब रोज एंड कॉलम्स के साथ आप नेविगेशन कैसे कर सकते हो? नेविगेशन में से है आपका हाउ टू मूव टू द लास्ट रो और द लास्ट कॉलम। लास्ट रो में जाना है आपको या लास्ट कॉलम में जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो? यू कैन गो टू द लास्ट रो बाय क्लिकिंग कंट्रोल प्लस डाउन नेविगेशन एरो। अगर आपको लास्ट रो में जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन नेविगेशन, दो तरह के एरो होते हैं ना, अप डाउन, सॉरी राइट, एक होता है अप नेविगेशन एरो, फिर हो गया एक डाउन नेविगेशन एरो, ठीक है, फिर हो गया राइट नेविगेशन एरो, फिर हो गया लेफ्ट नेविगेशन एरो। तो आपसे बोला अगर आपको लास्ट रो में जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन नेविगेशन एरो, यानी कि ये वाला कंट्रोल प्लस ये वाला एरो प्रेस करना होगा तो आप लास्ट रो में पहुंच जाएंगे। अगर लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट नेविगेशन एरो, इस पर क्लिक करना होगा तो आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम और वर्क आगे का स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब हम देखते हैं एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। आपको वर्कशीट पता है क्या होती है, ठीक है, वर्कशीट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो वर्कशीट में आप डेटा कैसे एंटर कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, आपको वो देखेंगे अब हम। टू एंटर डेटा इन द वर्कशीट, वर्कशीट में अगर आपको डेटा एंटर करना है, टेक दी सेल पॉइंटर टू दी पर्टिकुलर सेल एंड टाइप दी डेटा। तो आपको उसमें क्या करना है, जो आपका सेल पॉइंटर है, जैसे आपकी स्क्रीन पर एरो की फॉर्म में आता है ना, एरो की फॉर्म में आता है, बट जब आप एक्सेल में कुछ डेटा एंटर करने वाले होंगे तो वो आपका प्लस की साइन में आ जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाता है ना। तो ये आपका सेल पॉइंटर हो गया। तो इस सेल पॉइंटर को उस पर्टिकुलर सेल पर ले जाइए जहाँ पर आपको लिखना है और वहाँ पर आप डेटा अपना टाइप कर सकते हैं। बेसिकली न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक डेटा कैन बी एंटर्ड। आप बेसिकली न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स की फॉर्म में, या फिर अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक हो गया आपका क्या, अल्फ़ाबेट्स भी और नंबर्स वाले डेटा को आप एंटर कर सकते हो। तो नंबर्स, दीज आर दी एंट्रीज विच कैन बी यूज्ड मैथमेटिकली। ये वो एंट्रीज हैं जिन्हें आप मैथमेटिकली यूज़ कर सकते हो। द नंबर टाइप एंट्री कुड बी ऑल 0 to 9 डिजिट्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस, माइनस,
फुल स्टॉप, कॉलन, डॉलर, माइनस, स्लैश एटसेट्रा, ठीक है। कॉमा वगैरह आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। नंबर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे -42, 89, 5244 या -54 एटसेट्रा। आप कुछ भी तरह का नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो। न्यूमेरिक वैल्यू इन दी सेल इज सेट राइट अलाइंड बाय डिफॉल्ट। अगर आप सेल में जो भी अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू डाले हो, मान लो आपने -54 डाला, या आपका सेल है, आप डालना चाह रहे हो -54 या 54 डालना चाह रहे हो आप, तो वो राइट अलाइंड हो जाएगी, यानी कि आपका वो राइट में आएगा। आपका जो भी आप नंबर की फॉर्म में डेटा डालेंगे ना, वो आपका राइट डायरेक्शन में भी आए राइट डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी सेटिंग होती है, जो भी आप नंबर डालोगे वो 54 डाला जैसे आपने, तो वो राइट साइड में ही आएगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट इज नाइदर नंबर नॉट फार्मूला। टेक्स्ट जो होता है ना तो नंबर है ना ही फॉर्मूला है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर कैलकुलेशन। टेक्स्ट आप कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना। इट इज सेट लेफ्ट अलाइंड इन द सेल बाय डिफॉल्ट। टेक्स्ट जो है वो आपका, जैसे ये सेल है तो आपका लेफ्ट डायरेक्शन से आएगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा आकाश, ठीक है, तो वो राइट साइड से आएगा। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेफ्ट साइड में आएंगे नंबर्स और राइट साइड से अलाइंड होते हैं आपके टेक्स्ट। इट कुड बी अल्फ़ाबेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। टेक्स्ट में आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन आ सकता है कि उसमें नंबर भी हो, अल्फ़ाबेट्स भी हो, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला ना आकाश 17 ताज रोड एटसेट्रा, ठीक है। तो आपको मान लो किसी का नेम और एड्रेस लिखनी है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये है आपका टेक्स्ट। अब बात आती है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंट्रीज। फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सेल एंट्रीज का, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, विच कुड बी यूज टू कैलकुलेट और मैनिपुलेट दी सेल एंट्रीज। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेल एंट्रीज जो भी आपने सेल में एंट्री करी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने लगा दिए, प्लस माइनस कुछ भी कर दिया, जिसे आप यूज करके सेल की एंट्रीज को कैलकुलेट कर सकते हो या फिर मैनिपुलेट कर सकते हो। अ फॉर्मूला इज रिटन इन फॉर्मूला बार विद इक्वल्स टू साइन। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बार में आएगा। फॉर्मूला बार में वहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा। फॉर एग्जांपल वहाँ पर आएगा आपका इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1 माइनस $F1, यानी कि A1 वाले सेल रेंज में, सेल रेंज नहीं सेल एड्रेस, ठीक है। तो जो भी आपने मान लीजिए सारा डेटा आपने एंटर कर दिया, तो A1 में जो भी आपने डेटा एंटर करा होगा वो, प्लस B1 में जो भी आपने डेटा एंटर करा है वो, प्लस C1 में जो भी डेटा एंटर करा है वो, माइनस $F1, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने फिर इक्वल टू को प्रेस किए देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसमें कैसे आएगा, A1 में मान लीजिए आपने 50 कर रखा है, B1 में 5 है, ठीक है, C1 में 1 है, और माइनस डॉलर में F1 हो गया आपका 60। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 50 + 5 कितना हो गया, 55, 55 1 56, और उसके बाद माइनस हो जाएगा ये $60 का। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। दी अबव फॉर्मूला शोज दैट दी एंट्रीज ऑफ द सेल A1, B1 एंड C1 विल बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ द सेल $F1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम एंड द रिजल्ट विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द एक्टिव सेल बाय द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो एक्टिव सेल की वैल्यू को, जो भी आपका एक्टिव सेल होगा ना उसकी वैल्यू को रिप्लेस करके वो वाला जो आपका रिजल्ट आया वो आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। समझ में आया फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। तो अब हम ये देखेंगे डेटा कैसे एंटर कर सकते हो आप। क्या बोल रहा है, क्लिक अ सेल, सेल पर क्लिक कीजिए, देन टाइप डेटा इन दैट सेल, और उस सेल पर क्लिक करने के बाद उस सेल में आप डेटा कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेस एंटर और टैब टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल में जाना है तो आप एंटर पर क्लिक कर दीजिए, उसके नीचे वाला सेल आपका आ जाएगा। टिप क्या दी हुई है आपको यहाँ पर, टू एंटर डेटा ऑन अ न्यू लाइन इन अ सेल, एंटर अ लाइन ब्रेक बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस एंटर। अगर आपको डेटा जो एंटर करना है न्यू लाइन में करना है, ठीक है, तो आप लाइन ब्रेक कर सकते हो। कैसे, ऑल्ट प्लस एंटर करिए तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी और आप नेक्स्ट सेल से आ जाओगे। समझ में आया। अगर आप नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो उसके नीचे वाला आ जाएगा, बट आप ऑल्ट प्लस एंटर कर देंगे तो क्या होगा, उसके साइड वाली सेल स्टार्ट हो जाएगी। टू एंटर अ सीरीज ऑफ डेटा, अगर आपको सीरीज ऑफ डेटा डालनी है, जैसे डेज हैं, मंथ्स है, या प्रोग्रेसिव नंबर्स हैं, टाइप द स्टार्टिंग वैल्यू इन अ सेल। आपने क्या करना है, जैसे ये सेल्स हो गए, ठीक है, तो आपको डेज डालने हैं। आपने मंडे लिख दिया पहले, ठीक है, फिर दूसरे में आपको ट्यूसडे लिखना है। उसके बाद अब ये तो
क्या हो गई, सीरीज हो गई ना, मंडे ट्यूसडे तो सभी को सिखाई जाती है, यूनिवर्सल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर करके आपको प्रेस कर देना है। कैसे, क्या बोल रहा है देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट दी सीरीज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की सीरीज चाहिए, तो टाइप 1 and 2, स्टार्टिंग के 2 सेल्स में डाल दो 1 2, ठीक है। सेलेक्ट दी सेल्स दैट कंटेन दी स्टार्टिंग वैल्यूज, इन दोनों वाले सेल्स को जिसमें आपने 1 and 2 लिखा है उन्हें क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और फिर पूरे को आपको ड्रैग करना होगा जहाँ तक आप चाहते हो काउंटिंग्स आ जाएं। समझ में आया, देख रहे हो ना, ये ऐसा ऑप्शन सा बन जाएगा बॉक्स, तो आप वहाँ तक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो डेटा एंटर हो जाएगा, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये किस केस में होगा, जहाँ पर आपको सीरीज ऑफ डेटा एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर टिप दी हुई है टू फिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप डाउन की तरफ भी ड्रैग कर सकते हो, राइट में भी ड्रैग कर सकते हो, बट आपको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप अप की तरफ ड्रैग कीजिए और लेफ्ट की तरफ भी कीजिए, लेफ्ट की तरफ कर सकते हो। समझ में आया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो नीचे और राइट की तरफ आपको ड्रैग करना है उसे, माउस को, और अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में आपको ड्रैग करना होगा, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर जैसे यहाँ पर डेटा डला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक्टिव सेल है, जे बॉक्स बन रहा है ना, यानी कि आपका एक्टिव सेल है, आपका जो भी आप कुछ टाइप करेंगे वो इसी में आएगा, इन बाकी सेल्स में नहीं आएगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 50,000, तो ये आपका फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लिखा तो उन वाले एक्टिव सेल्स का सब कैलकुलेशन होकर आपके इस वाले सेल में आ जाएगा, उस वाले डेटा को रिप्लेस करके उसका रिजल्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज यहीं तक करेंगे, इसका अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यस गाइस, देखिए ये है हमारी स्क्रीन, वापस हम आ गए हैं फिर से। फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा था कि आप कैसे नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वर्कबुक कैसे ओपन कर सकते हो, वर्कशीट्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, या न्यू वर्कशीट आपको इंसर्ट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, रीनेम कर कैसे करते हैं वर्कशीट को, या फिर वर्कशीट डिलीट कैसे करते हैं, वो सब हमने देखा था। आज हम इसमें पढ़ेंगे रोज एंड कॉलम्स के बारे में, ठीक है। रोज हमने पढ़ा था जो हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, ठीक है। तो हर रो का एक क्या होता है, रो नंबर होता है, तो ये रो नंबर होते हैं आपके जो लेफ्ट साइड में आते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, रो नंबर्स हैं। ये सभी हॉरिजॉन्टली क्या है, ये सब रोज हैं, ओके। और ये जो आपके कॉलम्स हैं वो वर्टिकली रन करते हैं, ये आपके कॉलम्स हो गए, ठीक है, ये आपके कॉलम्स हैं। और कॉलम के जो नंबर्स दिए हुए होते हैं आपको वो लेफ्ट टू राइट दिए होते हैं, देख रहे हैं ना आप, ABCD एटसेट्रा, ये आपके क्या है, कॉलम्स हैं। तो इस MS एक्सेल में रो की जो नंबर्स की रेंज होती है वो 1 से 1,48,576 तक होती है, एंड कॉलम्स की जो रेंज होती है वो A से एक्सेप्ट D तक होती है, दैट मीन्स टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। क्या, सेल के बारे में। सेल हमने पढ़ा था क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रो एंड कॉलम का। जैसे एक ये आपकी रो है, ठीक है, ये एक रो हो गई और ये आपका कॉलम हो गया। रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम सेल बोलते हैं, तो ये आपका एक सेल हो गया, ठीक है। सेल एड्रेस क्या होता है, अब रो एंड कॉलम का क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन होता है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेल। तो हर एक सेल का एक यूनिक खुद का एड्रेस होता है, तो उसका एड्रेस हम कैसे लिखते हैं, सेल इसे और ये कंबाइन करके लिखते हैं। कैसे कंबाइन करोगे, मान लीजिए ए कॉलम है और सेकंड रो है, इस वाले में लिखना है ए कॉलम एंड सेकंड रो है, तो आप कैसे लिखेंगे A2, तो ये आपका सेल एड्रेस हो गया, क्या, A2। आपने इस पे सिलेक्ट किया तो देख रहे हैं ना ये आपका यहाँ पर आ जाते हैं नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में देख रहे हैं ना, नेम बॉक्स में क्या आ जाता है, आपको सेल एड्रेस आ जाता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 6 वाले कॉलम पर सेलेक्ट कर दिया तो A6 आ गया ना, तो A कॉलम में क्या है, 6th रो है, ए कॉलम में 6th रो की बात हो रही है, तो ये इसका नेम बॉक्स है, सेल एड्रेस आपका यहाँ पर आ जाता है। आप कहीं भी रैंडम भी क्लिक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर F8 आ गया ना, F8, तो ये आपका होगा सेल एड्रेस। इस तरीके से आप सेल एड्रेस लिख सकते हैं। सेल पॉइंटर क्या होता है, एक्टिव सेल की बाउंड्री होती है, क्या, एक्टिव सेल, ये आपका एक्टिव सेल है, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ना डार्क ग्रीन कलर की, ये आपका एक्टिव सेल कहलाता है। ये सेल पॉइंटर है जो हमें ये दिखाता है कि आप जो भी करोगे, जो भी आप डेटा एंटर करने वाले हो वो सब इसी में आएगा और कहीं नहीं आएगा। मान लीजिए हमने लिखा बायो,
तो यहीं आया ना, किसी इतने सारे सेल्स हैं शीट पर, कहीं और नहीं आया, यहीं पर आया, तो एक्टिव सेल होता है, यही है आपका सेल पॉइंटर। ठीक है, फिर हमने सेल रेंज के बारे में पढ़ा था। सेल रेंज क्या होती है? सेल रेंज होता है आपका एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स मीन्स रैंडम सेल्स नहीं आएंगे, उसमें आपके आएंगे एडजेसेंट सेल्स, जो आसपास के सेल्स होंगे सारे, वो सभी सेल्स मिलकर एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाएंगे, तो उस रेक्टेंगुलर एरिया को हम बोलते हैं सेल रेंज। ठीक है, जो आपको हॉरिजॉन्टली भी आप बना सकते हो और वर्टिकली वो रेक्टेंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ड्रॉ नहीं करना है तो उस एरिया को हम बोलते हैं सेल रेंज। तो ये जरूरी होता है कि रेंज जो आप ले रहे हैं, जो आपको बोला गया है, वो रेंज एक रेक्टेंगुलर फॉर्म करे। ठीक है, तो रेंज जो हम पता लगाते हैं वो सेल एड्रेस से पता लगाते हैं। मान लीजिए आपको सेल ग्रुप करने के लिए दे दिए A5 से F5 तक, A5 से F5 तक, देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहां से सेलेक्ट करना है आपको। किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे आप, ये देखिए A से F5 तक, ये आपका सेल रेंज हो गई। A5 से F5 तक ये रेक्टेंगुलर एरिया हो गया ना, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो बताओ चलो मुझे। ठीक है, A5 से F5 तक हो गया, और आप इसे लिखते कैसे, A5 रेशियो F5 कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिख के बता देती हूँ एक बार। A5 कॉलन आता है ना, कॉलन F5, ये आपका रेंज इंडिकेटर है। ये जो आप कॉलन यूज करते हो बीच में, ये आपका रेंज इंडिकेटर है, आपको बताता है कि इस सेल की रेंज है A5 कॉलन F5। ओके, इसके बाद हमने एक्टिव सेल के बारे में पढ़ा था। एक्टिव सेल क्या हो गया, वो करंट सेल होता है जहां पर सेल पॉइंटर है आपका, ये आपका सेल पॉइंटर हो गया। ठीक है, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं ये बना हुआ व्हाइट कलर का, ये क्या है, आपका एक्टिव सेल है। ठीक है, जो भी आप करोगे वो उसी सेल में क्या होगा, अप्लाई होगा, कहीं और टाइप नहीं होगा वो। ठीक है, अब हम रोज एंड कॉलम्स का नेविगेशन देखते हैं कि आप रोज एंड कॉलम्स, आपको मान लीजिए किसी और रो में जाना है जो बहुत दूर है, तो आप कैसे जाओगे, आप अप करके ऐसे, मतलब इंक्रीज वाला साइन प्रेस करके तो नहीं कर सकते ना। अगर आपको लास्ट रो में जाना है या लास्ट कॉलम में जाना है तो कैसे जाओगे, ये देखते हैं अब। यस, अब देखिए, आपको अगर लास्ट रो में पहुंचना है, लास्ट रो में अगर आपको जाना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डाउन नेविगेशन एरो, कंट्रोल एंड डाउन नेविगेशन एरो, क्या, कंट्रोल एंड डाउन नेविगेशन एरो। यस, यू कैन सी हियर we have moved to last row only by just clicking control plus down navigation arrow. And if you now want to go to the last column, what, last column, then you have to click control plus right navigation arrow, control plus right navigation arrow. Yes, except D पढ़ा था ना हमने, कॉलम्स में लास्ट कॉलम की जो रेंज होती है वो क्या होती है, एक्सेप्ट डी होती है। यस, वी हैव मूव्ड इट। ओके, अब हम देखते हैं क्या करना है। अब आपको डेटा अगर आपको एंटर करना है वर्कशीट में, तो आप नंबर, टेक्स्ट या फॉर्मूला कुछ भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। डेटा एंटर करने के लिए आपको किसी भी एक सेल पर, आप जैसे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, उसमें कुछ भी डेटा आप टाइप कर दीजिए। जैसे हमने लिखा डेज नेम, लिख दिया डेज नेम। ओके, अब डेज नेम के बाद क्या बोल रहा है, एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप टैब को नेक्स्ट सेल में ले जा सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट सेल में जाना है, तो एंटर पे प्रेस कर दीजिए, या फिर टैब जो की बोर्ड पर होता है, टैब का ऑप्शन, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट उसमें पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट सेल में पहुंच जाएंगे। ओके, ये जैसे आपका ये एक्टिव सेल है, टैब पर क्लिक किया तो नेक्स्ट में पहुंच गए आप, ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नई लाइन में जाना है आपको, सेल की न्यू लाइन में जाना है, तो आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। कैसे लाइन ब्रेक कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक करके, क्या, ऑल्ट प्लस एंटर, क्या कर सकते हैं आप, ऑल्ट प्लस एंटर। यस, वी मूव टू न्यू लाइन, न्यू लाइन। अब आपको मान लीजिए सीरीज ऑफ डेटा आपको एंटर करना है। सीरीज ऑफ डेटा मीन्स हो गया जो आपका यूनिवर्सल है, जो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, जस्ट लाइक डेज नेम है ना,
डेज नेम है, मंथ्स नेम है, फ्लावर्स नेम है, ये सब है, यूनिवर्सल है, सीरीज है ये, सॉरी फ्लावर्स नेम तो नहीं आएंगे बट सीरीज है। कौन सी? डेज नेम है। आप इन्हें ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते ना, पहले संडे बोलोगे, सैटरडे तो पहले नहीं बोल सकते ना, संडे मंडे ऐसे तो बोलते हो तो ये सीरीज हो गई। ऐसे ही मंथ्स नेम होते हैं तो ये सीरीज हो गए। तो अगर आपको इस टाइप के डेटा को एंटर करना है या प्रोग्रेसिव नंबर्स डालने हैं, जैसे आपको आपने यहाँ पर डाला 42, 43, 44 इस टाइप से डाला, उसके बाद आपको आगे के प्रोग्रेसिव नंबर्स डालने हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है। आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग वैल्यू डालिए, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू डालने के बाद आप क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग के 2 सेल्स को फिल करना है। जैसे आपने स्टार्टिंग में लिख दिया मंडे, देन एंटर किया, फिर आपने लिखा ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको पूरी सीरीज चाहिए शॉर्ट में, तो इन स्टार्टिंग की वैल्यूज से लेकर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जहां तक आप चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 14 तक कर दिया तो आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। क्या करना है आपको, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब ये ऐसा वाला क्रॉस का साइन आ जाता है तब आप प्रेस कीजिए, इसे ड्रैग करना है आपको नीचे की तरफ, और देखिए आपको कहाँ तक की सीरीज चाहिए। अब मान लीजिए आपको 1 वीक की लिखनी है तो ये आ गया अपना, ठीक है। आप इसे फर्दर भी इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहें उतनी आपकी सीरीज आ जाएगी। ऐसी दूसरी प्लेलिस्ट भी सॉरी प्लेलिस्ट नहीं, दूसरी सीरीज देखते हैं। जैसे हमें मंथ्स नेम लिखने हैं, जस्ट लाइक जनवरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में भी डालना है, आपको 2 सेल्स फिल करने हैं, उसके बाद ही ये काम हो सकता है आपका, ओके। तो आप अगेन ड्रैग करना है आपको, ये प्लस का साइन आ गया, आप देखिए आ गए ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारे मंथ्स नेम आ गए। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में अपने डेटा को फिल कर सकते हो। 1 2 3 भी इसमें आ जाएंगे आपके, जस्ट लाइक 1, ठीक है, 2 3 3 सेल्स भी आप फिल करके कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सॉरी ये 1 आ गया, रिवर्स करते हैं। देखिए आपको सीरीज फिल करनी है, आपने अगेन वही किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने चाहिए तो सीरीज थी, अब 1 1 1 1 आ गए सारे में। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑटो फिल ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कॉपी सेल्स का आ जाता है। तो फर्स्ट सेल हमारा एक्टिव था तो कॉपी सेल्स हो गया। अगर आप फिल सीरीज कर देंगे तो देखिए आपकी सीरीज फिल हो गई। कर सकते हैं ऐसे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप सीरीज भी आप फिल कर सकते हैं अपनी वक्त। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।